नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके जो भी गुण हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और हमारी ये एक प्रयास होता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत गुणों से युक्त होता है, तब हम चाहते हैं कि वो गुण को कैसे उसने प्राप्त किया और कैसे जो है आप भी जो है उन गुणों को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आप मूवी देखते हैं, उसमें किसी कैरेक्टर को जब देखते हैं कितना अच्छा होता है, तब आप भी चाहते हैं कि मैं भी जो है वैसा बनूं, और बहुत सारे लोग जो है वैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। मूवी में गैंगस्टर भी होते हैं, मूवी में हीरो भी होता है। तो अपने जीवन को हीरो की तरह अगर बनाना है, तो आपको जो है निरंतर और नित्य अपने काम पर, अपनी साधना पर फोकस करना होगा। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ है वो है डिसिप्लिन, परजिवरेंस जिसको कहते हैं, कि आपके अंदर कितनी जो है निरंतरता और धैर्यता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके भीतर कितनी ज़्यादा धैर्य है और कितना ज़्यादा जो है निरंतरता है। डिसिप्लिन और परजिवरेंस ही आपको जो है आपके लक्ष्य तक लेके जाता है। हम अक्सर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो कब प्राप्त होगा। और आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया हो गया, या आप ऐसे काल्पनिक और ड्रीमी दुनिया देखते हैं, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। और फिर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं, और शॉर्टकट में होता क्या है कि उनका भी जीवन जो है शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम अपनी निरंतरता को, हम अपने डिसिप्लिन को बनाए रखें। वही जो है आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों लोग नगर को देखने के लिए, जनकपुर को देखने के लिए गए। और जब वो बाहर निकले तो उनकी शोभा इतनी प्रिय है कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें देख रहा है, वो उनके रूप को ही देखता टकटकी लगाए ही देख रहा है। जैसे आपके साथ भी होता होगा, कहीं जाते होंगे तो कोई व्यक्ति जब कोई सुंदर दिखता है या उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होता है, तो आप जो है उसे ही लगातार देखने लगते हैं, उसी पे भी आपका जो है नज़र होता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का भी स्वरूप है कि कोई भी जब उन्हें देख रहा है तो उनके नेत्रों को वो जो है शोभा देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। आगे की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वो सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हों। ये बात बहुत जल्दी फैलती है, और जब सभी प्रवासियों को ये समाचार पता चला कि राजकुमार जो है नगर देखने आए हैं, तब सब के सब जो है घर से घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मान लो कि धन लूटने के लिए दौड़े हों। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब कोई इतना व्यक्ति सुंदर होता है और उसकी सुंदरता आपको आकर्षित करती है, तब आप भी जो है देखते होंगे कि आप भी अपना तन मन जो है भूल बैठते हैं, अपना घर बार भूल बैठते हैं, अपना कामकाज छोड़ बैठते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी आते हैं, आप जो है क्या करते हैं, अपना काम धंधा छोड़कर उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को देखने के लिए हर एक व्यक्ति अपने घर बार को छोड़कर, कामकाज को छोड़कर मात्र उन्हें ही देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं जैसे मान लो धन लूटने जा रहे हों, इतनी तीव्रता है देखने के लिए। निरख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरो खनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी।
स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वो लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। उनके स्वभाव को देखकर जो भी व्यक्ति वहां पे आ रहा है, उनको देखकर बड़ा ही आनंद पा रहा है, बहुत ही नेत्रों को सुख मिल रहा है। आपके साथ भी होता है, जब आप किसी ऐसे वस्तु को और विषय को देखते हैं तब आपके नेत्रों को बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। मान लीजिए कि आपको वस्त्र की ज़रूरत है, तब जब आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आपके लिए जो है रखे हुए हैं, तब आप जो है उससे आकर्षित होते हैं, आप जाते हैं, देखते हैं, मोल भाव करते हैं, वहाँ पे जो है पसंद करते हैं, उसके बाद जो है आप वस्त्र खरीदते हैं। वो आपको आकर्षित करता है, वो आपको लुभाता है और आपके नेत्रों को सुख देने वाला होता है। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। स्त्रियां जो है थोड़ा शर्म करती हैं, लज्जावश अपनी बातों को प्रकट नहीं करती, इस वजह से वो खिड़की के झरोखों से श्री रामचंद्र जी को प्रेम सहित देख रही हैं। कहाई परस्पर बचन सप्रीति, सखी ईन कोटि काम छव जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहो सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। आपस में जो है खुसफुस कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि हे सखी देखो, इन्होंने करोड़ों जो है कामदेवों को जीत लिया है। कामदेव जो है रूप के मालिक कह लीजिए हैं, तो उनको जो है श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वरूप से जीत लिया। ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों कामदेव जो है इनके भीतर समा गए हों। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे नाग हो, चाहे मुनि हो, ऐसी शोभा जो है न कभी सुनी है न कभी देखी है। विष्णु चार भुज विद मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नाही, या छब सखी पट तरई जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का जो है भयानक वेश है और उनके 5 मुख है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की जो है हम उपमा दे सकें, कल्पना कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो ऐसी शोभा है कि हर कोई जो है ये कह रहा है कि ऐसी शोभा न मैंने सुनी है न देखी है। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम हैं। उनकी जो अवस्था है वह किशोरावस्था है। किशोरावस्था में व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है सुंदर लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जीवन की जो माया शक्ति है, जीवन का जो बोझ है, जीवन को चलाने के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो हावी नहीं होती। व्यक्ति जो है समय के साथ साथ उसका रूप बिगड़ने लगता है। लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे व्यक्ति का सबसे सुंदरतम रूप प्रकट होता है। तो ऐसी किशोरावस्था है, सुंदरता के घर, और रामचंद्र जी सांवले हैं और गोरे रंग के जो है लक्ष्मण जी हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो ऐसी शोभा है कि इनके अंग अंग पर जो है करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इतने सुंदर हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहो सखी असको तनुधारु, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जिस इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। एक दूसरे से यही बात कह रही हैं कि ऐसा कोई शरीरधारी होगा ही नहीं जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। चाहे जितना जो है कोई व्यक्ति
स्थिर बुद्धि वाला हो, वो भी जो है इस रूप को देखकर मोहित हो जाएगा, वो भी जो है इस रूप को देखकर भूल जाएगा, अपनी तन मन की सुध को भूल जाएगा। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। उसके बाद जो है एक दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोल रही है कि जो मैंने सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालहि के कल जोटा, मुन कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सुंदर जोड़ा है। वो कह रहे हैं कि ये जो दोनों राजकुमार हैं ये महाराज दशरथ के जो है पुत्र हैं, और बाल राजहंसों का जो ये सुंदर जोड़ा है ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। मुन कौशिक मख के रखवारे, जिन हरन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मरीच सुभुज मदमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं वह कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। तो उनमें से एक सखी कह रही है कि जिनका शरीर जो है श्याम वर्ण का है, सुंदर कमल नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु को खत्म किया है, ऐसे सुख की खान जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। गौर किशोर वेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तास सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। तो लक्ष्मण के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया। हम ये अक्सर व्यक्ति के वर्ण, उसके रूप, उसके जो है वेश को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसको जो है हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि हम जो है किसी भी व्यक्ति को उसके वेशभूषा से, उसके स्वरूप से हम कंपेयर करते हैं, हम जो है जज करते हैं। लेकिन हमें जो है उस व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, जो भीतरी उसका स्वरूप है, वो जो है सबसे सुंदर जो है होता है। हालांकि बाहरी दृश्य तो पहले से ही दिखता है कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, परंतु जो भीतर का आपका स्वरूप है वो जानना जो है, वो आपका प्रकट होना सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी होता है। और श्री रामचंद्र जी तो बाहरी और आंतरिक रूप दोनों से ही उसी प्रकार से सुसज्जित हैं, उसी प्रकार से उन गुणों से युक्त हैं। तो हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से अपने आप को सही, खूबसूरत और अपने आप को सुंदर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप बाहरी रूप से अपने आप को सजा रहे हैं, अपने आप को सुंदर बना रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो बड़ा ही अकुशल है, वो अभिमान से ग्रस्त है। तो ऐसा जो चरित्र होगा वो बहुत नीच किस्म का होगा। तो अपने भीतरी चरित्र को भी उसी प्रकार से सुंदर बनाना चाहिए। विप्र काजु कर बंध दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चापमक, सुनी हरस सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। जब ये सब बात जानी कि विश्वामित्र जी का काम करने आए हैं, अहिल्या जी को जो है उद्धार किया, धनुष यज्ञ देखने आए हैं, तो ये सब सुनकर सारी जो स्त्रियां वो प्रसन्न हो गई हैं। अक्सर होता है कि जब कोई व्यक्ति का प्रभाव, स्वभाव, रूप, चरित्र अच्छा होता है तो हर एक व्यक्ति उससे जो है बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों में कमी होती है तब जो है आप ना तो दोस्ती करते हैं, ना तो आपसे कोई बात करना चाहता है, ना ही आपसे कोई रिश्ता बनाना चाहता है। तो आप जो है बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से दोनों तरीकों से अपने आप को
ऐसा बनाइए कि आपसे जो है लोग रिश्ता बनाने के लिए मजबूर हों। ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने जाएंगे तो कोई नहीं बनाएगा। हमारे साथ अक्सर होता है, लड़के अक्सर ये करते हैं कि वो जो है स्त्रियों को मैसेज करते हैं, उनसे जो है बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपने चरित्र को देखिए, आप अपने कैरेक्टर को देखिए, आप अपने स्वरूप को देखिए, क्या आप उस योग्य हैं? अगर नहीं हैं तो हमें जो है बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए। लड़कों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो बेवजह जो है परेशान होते हैं और इससे सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल करते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने गुणों को आप शार्प करिए, अपने भीतर जो है अच्छे गुणों को लेके आइए, फिर जो जिससे आप रिश्ता बनाना चाहेंगे वो आसानी से और बहुत प्रेम पूर्वक बनेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे, आप इस बात से सहमत होंगे। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? आप भी जो है बताइए, समझाइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन सारे विषयों को पूरी गंभीरता के साथ, प्रेम पूर्वक और सरलता के साथ सीख सकें। अगर आपको ये चैनल किसी भी प्रकार से वो समझ, वो विवेक, आनंद दे रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं और उन व्यक्तियों तक जो इससे वंचित हैं, इस कथा को सुनने में अभी नहीं सुन पा रहे हैं या किसी कारणवश उनको ये प्राप्त नहीं हो पा रहा है या जानना आवश्यक है कि उनके जीवन में क्या मिस हो रहा है, तो आप उन तक भी पहुंचा सकते हैं। और इस बात को जो है जितनी आशीर्वाद और कृपा इस पर बरसाएंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है इस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।